हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली लाइव क्लास में बताया था कि अब हम आपको जो यूथ का बचा हुआ पोर्शन है उसको कराने वाले हैं स्टार्ट। तो यूथ का जो हमारा पोर्शन टिक्नोमेट्री का बचा था, पहले हम टिक्नोमेट्री का पोर्शन करा रहे हैं, फिर उसके बाद स्टैटिक डायनामिक्स का भी पोर्शन जो हमारा यूथ का बचा था, लगभग लगभग हमने यूथ पूरी कर ली थी, उसमें 20% के आसपास बचा हुआ था। उस 20% को भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, जिनसे आपको आने वाले एग्जामों में बेनिफिट मिल सकता है। उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उन क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में और आज के पहले क्वेश्चन में। आज का पहला क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी बी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल आप ले लो एबीसी जो ट्रायंगल है वो एबीसी ट्रायंगल है, जहां पर क्या है ए का मान 2 है, यानी ये 2 सेंटीमीटर है, और आपके लिए बी का मान क्या है, बी का मान आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और साइन ए का जो एंगल है वो आपका 3/7 है। अब देखिए एक थ्योरम हमने पढ़ी है यहाँ पर कि जो रेशियो होता है ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन, यानी जो रेशियो होता है साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी बराबर बी, ये रेशियो का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ये बराबर होता है। तो साइन ए का मान 3/7 है, बटे ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, बराबर साइन बी का हम निकालेंगे और बी का मान आपका 5 है। तो ये कुल मिला के 3/14 हो गया साइन बी बटे 5। तो यहाँ से साइन बी का मान कितना आ गया, साइन बी का मान आ गया 15/14। अब अगर 15/14 को हम काटते हैं 14 से 15 को, तो 1.0 हो जाएगा। 14 पंजे आपके लिए 6 लगभग, यानी कि ये साइन बी जो है ना वो आपका ग्रेटर देन 1 हो रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि जो साइन का एंगल होता है वो एंगल -1 से +1 के बीच होता है, या तो बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो बड़ा होने का कोई भी सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ये आपके लिए बन जाए। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि इन ट्रायंगल एबीसी ए का मान 2b के बराबर है, और जो एंगल का डिफरेंस है, यानी एंगल का डिफरेंस हमें दे रखा है वो π/3 है, a बराबर 2b है। तो हम एंगल का डिफरेंस का जो फॉर्मूला जानते हैं, देखिए टिक्नोमेट्री में ना आपको फॉर्मूले का बहुत यूज है, यानी आपको फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं tan a - b बटे 2, तो वो कितने के बराबर था, वो बराबर होता है a - b बटे a + b, और आपके लिए कोट c/2, यानी a - b बटे आपके लिए कितना हो जाएगा, a - b बटे a + b और कोट c/2 के। अब यहां से वैल्यू रख लीजिए, यानी इसका मान देखिए π/3 है, 2 ये है तो π/6 हो जाएगा, a बराबर 2b है, 2b - b 2b + b, और कोट c/2 हमें निकालना है। tan π/6 का मतलब tan 30 का मतलब 1/√3, और ये हो जाएगा b/3b, और ये हो जाएगा कोट c/2, ये कैंसिल, तो 3/√3 बराबर कोट c/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये √3 टाइम्स कट जाएगा, तो कोट c/2 का जो मान आ जाएगा वो √3 आ जाएगा। तो √3 जो कोट में एंगल होता है वो कितने का एंगल होता है, तो वो एंगल होता है आपके लिए 30 अंश का, है ना, 30 का। तो अगर हम देखें तो कोट c/2 का मान हो गया कोट आपके लिए π/6 का, है ना। तो यहाँ से c/2 जो हो गया वो π/6 हो गया, तो 3 बार ये, तो c बराबर एंगल c जो आ गया वो π/3 आ गया, यानी हमारा जो एंगल आ गया वो π/3 आ गया। तो बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको होने वाली है। और ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 टीजीटी 2021 में आ चुके हैं।
तो मतलब टीजीटी का जो एग्जाम होता है ना, जैसे एलटी का एग्जाम था, उस तरीके से टीजीटी का एग्जाम नहीं होता है। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे कि टीजीटी के एग्जाम में थोड़ा अंतर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन का इन ट्रायंगल एबीसी बराबर कोस ए बराबर साइन बी अपॉन 2 स्क्वायर रूट सी देन एंगल। देखिए इसका ना तरीका ये है कि या तो आप इसका फॉर्मूला खोलें और फिर उसके बाद करें कि कैसा है। एक तरीका ये है कि हम देखते ये हैं कि इनकी वैल्यू, जैसे कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। अब अगर समबाहु ये होगा तो जल्दी करने का तरीका ये है कि 60-60 होगा वहां पर एंगल। तो क्या कोस 60 साइन 60 बटे 2 साइन 60 के बराबर है? तो ये तो कैंसिल हो गया। तो कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान 1/2। तो 1/2 ही तो आ गया ये, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। तो आप जल्दी से ऐसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। करने को तो आप ऐसे किससे करेंगे? आप कोस ए का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। फिर वहां पर साइन का उससे रूल से लगाएंगे। यानी आप जो लगाएंगे, अगर बेसिकली करने पर आ जाएं तो देखिए कोस ए कितने के बराबर होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। और ये कितने के बराबर हो गया? बी के, और ये 2c के। तो 2c से 2c कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो सी बराबर आपका प्लस माइनस ए, यानी सी बराबर ए आ गया। तो सी बराबर आपका कितना आ गया? ए आ गया। अब जब सी का मान ए के बराबर आ गया तो ऐसे ही आपका ये कैसा हो जाएगा? समद्विबाहु आएगा भाई, समबाहु नहीं आएगा। क्योंकि 60 कोस 60 का मान कितना? कोस 60 का मान वैसे तो 1/2 ही होता है, 60 सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम देखें कोस 60 का मान कितना होता है? साइन 30 के बराबर 1/2, साइन 60 है ना, सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम एंगल माने तो 1/2 के बराबर बच रहा है। लेकिन अगर ऐसे देखें तो आप ऐसे ही करना है, वैसे ये आइसोसेलिस ही आएगा, है ना। शायद इसमें समद्विबाहु ही ये आंसर आएगा इसका, शायद इसमें हम कुछ मिसमैच कर रहे हैं, आप ऐसे ही कर लेना। अगला क्वेश्चन ये कितने के इक्वल है? तो देखिए कोस 8 थीटा को हम यहाँ पर तोड़ेंगे, कोस 8 थीटा को तोड़ेंगे, और फिर वहां से फिर हम ऐसे ही करके कोस 4 में बनाएंगे उसको, फिर कोस 2 में बनाएंगे, ऐसे हम इसको करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस, देखो कोस 4 थीटा बन गया कि नहीं बन गया? अब कोस 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, और कोस 2 थीटा को 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस के 1, 1 से 1 4 आ गया, 4 का आधा यानी ये बाहर आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस इसका आधा बाहर आपका 2 कोस 2 थीटा आ जाएगा। तो कोस 2 थीटा वो कितना बन जाएगा? फिर आगे चल के वो बन जाएगा 2 कोस थीटा। तो ये कुल मिला के आपका जो बन जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर आपका किस में बदल जाएगा? 2 कोस थीटा में ही आ जाएगा। इसका 2 प्लस 2 कोस थीटा आ गया। अब कोस 2 थीटा, सॉरी 2 प्लस 2 नहीं, ये 4 आएगा, सॉरी यहाँ 8 था ना, यहाँ 8 था, हमने 4 ले लिया। यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ कोस 2 थीटा आएगा। तो लास्ट में 2 कोस थीटा बच जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 कोस थीटा। वो हमने गलती से ले लिया, वहां पर 8 है, 4 नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहे हैं द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कोस 2 थीटा बराबर साइन थीटा इन इंटरवल। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ता है? इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, और इक्वेशन बना के वहां से मान निकाल ले, किसी एक में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए कोस 2 थीटा बराबर साइन थीटा। तो अब यहाँ पर इसको आप इसे साइन में तोड़ो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, बराबर साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके लिए, इसे इधर ले जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और माइनस के 1 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा और माइनस के साइन थीटा, ये फैक्टर हो जाएंगे -1। तो यहाँ से 2 साइन थीटा ये आ गया, और यहाँ से कॉमन ले लिया तो आपका साइन थीटा और आपका प्लस के 1, और ये कितना हो गया? ये हो गया प्लस, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 कॉमन ले लिया यहाँ से, साइन थीटा प्लस 1। देखिए इसका तरीका ये है, जैसे हमारे पास एक आ गया साइन थीटा प्लस 1,
और एक आ गया 2 साइन थीटा माइनस के 1। तो यहाँ से दो चीजें आई, एक तो साइन थीटा बराबर माइनस के 1 और एक साइन थीटा बराबर आया 1/2। तो आप ना साइन थीटा में जब आपने इसे बदल दिया तो 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर लो। 0 आप क्या करेंगे, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, आपने ये ड्रॉ कर लिया। जब आपने ये ड्रॉ कर लिया तो इसके ड्रॉ करने से हुआ क्या, आपने ना लाइन खींचनी है 1/2 की। तो 1/2 की लाइन ने इसे कितनी जगह काटा, 1 2 जगह, और -1 की लाइन ने इसे 1 जगह काटा। तो कुल मिला के 3 ऐसे पॉइंट बन गए जहां पर ये कट कर रहा है, यानी कि 3 सॉल्यूशन। तो जितनी जगह ये कट करेगा उतने ही उसके क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार आता रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनका, बाई बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा इतना, देन फॉर रियल। तो बाई का मान कहाँ लाई करेगा, देखिए एक है ना, इसमें साइन की भी वैल्यू है, इसमें कोस की भी वैल्यू है, सारी वैल्यू है इसमें। तो आप इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर लो और सोल्व करके किसी एक में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब तक आप एक में या दो में कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे बाई बराबर, यहाँ हमारे पास क्या है, बाई बराबर हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर एक्स है। अच्छा, एक इसमें से ले लो साइन स्क्वायर एक्स, तो बचा क्या, माइनस के, इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2, वो 3 इंटू 2 साइन एक्स और कोस एक्स और प्लस के 2, और बचा क्या, बचा प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो इसकी वैल्यू 1 बन गई, तो बाई बराबर 1 माइनस 3 साइन 2x है ना, और प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो अगर हम इसे बदलेंगे कोस में तो हमारे पास बाई बराबर, यहां से हम क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बच रहा है, तो इसे कोस 2x के वाले फॉर्मूले में तोड़ लो। तो 1 माइनस 3 साइन 2x और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकते हैं। तो ये कुल मिला के जो बन गया बाई बराबर, देखो एक ये है, 1/2 ये है, तो ये कुल मिला के 3/2 तो ये हो गया है ना भाई, ये 2, हाँ दुगना, ये 2 भी तो है यहाँ, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, 1 1 2 ये आ गया। और कितना बचा, और बचा माइनस के 3 साइन 2x और माइनस के कोस 2x। अब इसकी वैल्यू देख लो, 3 साइन 2x और कोस 2x की। तो हमारे पास देखो 3 साइन 2x और प्लस कोस 2x का अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 3 3 9 प्लस 1, और ये हो गया 3 3 9 प्लस 1, यानी माइनस के स्क्वायर रूट 10 से लेकर, और इसकी वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट 10 तक आ गई। अब देखिए यहां पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी माइनस का ही इधर रहेगा ये, क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कितना और जोड़ना है, 2 और जोड़ना है, तो 2 और जोड़ दो, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। यानी हमने दोनों तरफ जो है ना 2 और जोड़ लेना है। 2 ही तो बच रहा था हमारे पास, ये 1 मिनट, ये 1 बच रहा था, ये अच्छा 3 हो रहा था, ये 3 ये हो रहा था भाई, और 3 और 1 4, ये 3 हो रहा था, 3 और 1 4 होना चाहिए, तो ये 4 वाला आंसर आएगा। फिर हम 4 जोड़ेंगे इधर, 4 माइनस स्क्वायर रूट 10, 4 माइनस 3 साइन 2x माइनस कोस 2x और 4 प्लस स्क्वायर रूट 10, ये जोड़ दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 3 पाई देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइड। देखिए हमारे पास है sec x प्लस 10x बराबर है। अब इसमें हमें डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इसके बताने कि भाई ये बता दो आप, ये कह रहे हैं कि 0 से 3 पाई तक इसके कितने सॉल्यूशन यहां से बनेंगे। अब एक तरीका तो ये है कि इसे साइन कोस में तोड़ लो, साइन कोस में तोड़ने के बाद आप देख लो कि भाई ये क्या बन पा रहा है, क्या नहीं बन पा रहा है, कितने मान यहां से दे रहा है, कितने नहीं दे रहा है। जैसे इसको 1/cos x लिख सकते हैं, प्लस के इसे साइन x/cos x लिख सकते हैं, बराबर स्क्वायर रूट 3 ये लिख सकते हैं। तो ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बराबर इधर जाकर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बराबर स्क्वायर रूट 3 कोस एक्स। तो जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 स्क्वायर, इसको इधर ले जाए या इसको इधर ले जाए, तो स्क्वायर रूट 3 कोस एक्स माइनस साइन एक्स
बराबर 1। अब 1/2 से यहाँ डिवाइड कर लो, यहाँ भी, और 1/2 से यहाँ भी डिवाइड कर लो। जब आप 1/2 से डिवाइड कर लेंगे, ये कितने की π/6 की मान हो जाएगा कोस में। अगर हम कोस में ही बदलें तो ये कोस π/6 का मान हो जाएगा कोस x माइनस साइन π/6 और साइन x। तो ये आपका बन गया कोस x प्लस π/6 बराबर 1/2। तो ये कंडीशन जो बन गई, ये कितने का एंगल होता है कोस, ये जो एंगल होता है वो आपका कोस π/3 का हो जाएगा ना, कोस 60। कोस 60 के मान हो जाएगा। अब कोस 60 का मान हो जाएगा तो यहाँ से x प्लस π/6 जो आ जाएगा वो π/3 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। तो अब लेकिन इसके अगर हम वैसे मान में देखेंगे तो मान में तो फिर व्यापक मान की तरफ अगर चर्चा करेंगे जनरल में, तो जनरल में कितना तोड़ते हैं, 2n पाई जोड़ते हैं प्लस माइनस π/6। तो अब क्योंकि हमें 0 से 3 पाई, तो n का मान 0 और 1 रख लो, और 0 और 1 रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम प्लस का ले लें यहाँ से π/6, तो x बराबर 2n पाई प्लस π/3 और माइनस के π/6 इधर ले जाओ, तो x बराबर 2n पाई प्लस के π/6 बचा। तो n का मान 0 और 1 रख लो, तो x बराबर 0 रखने पर π/6 आ गया और 1 रखने पर कितना आ गया 2 पाई और प्लस π/6। तो ये हो गया आपके लिए 12 13 π/6। 13 π/6 भी इसमें लाई कर जाएगा तो 2। एक तरीका ये है, एक तरीका ये कि सेटिस्फाइड करा लो। अब ये नहीं पता भाई 0 से 3 पाई के बीच तो बहुत सारे मान हो सकते हैं, तो सेटिस्फाइड कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा कि कोस थीटा प्लस फाई बराबर m इतना, देन 1 माइनस m बटे। अब यहाँ से हम, आपके पास एक कोस थीटा प्लस फाई है और एक हमारे पास क्या है कोस थीटा माइनस फाई है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो दो अलग, तो दोनों के फॉर्मूले खोल लें यहाँ से। दोनों के फॉर्मूले खोलने के बाद किसी एक में कन्वर्ट कर लें। देखें यहाँ से अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँ तो कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई है ना, बराबर m, और ये हो गया कोस थीटा, ठीक, कोस फाई माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस m साइन थीटा और साइन फाई, ये हो जाएगा। तो अब साइन वाले को एक तरफ, कोस वाले को एक तरफ, तो इसे इधर ले आएंगे तो 1 माइनस m बचेगा ये, और कोस थीटा और कोस फाई हो जाएगा। इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस m और साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई बटे साइन थीटा साइन फाई बराबर 1 प्लस m बटे 1 माइनस m, है ना। यही तो हो गया, इधर ले जाएंगे तो ये कट गया। ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया कोट थीटा और ये हो गया कोट फाई बराबर 1 प्लस m बटे 1 माइनस m। तो इसे रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन कोट थीटा और कोट फाई बराबर 1 माइनस m 1 प्लस m। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर जो आ गया वो 1 माइनस m बटे 1 प्लस m कोट फाई, यानी 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो आंसर आ गया वो टेन थीटा आ गया। यानी सिंपल फॉर्मूला खोलो और सिंपल फॉर्मूला खोलकर आप इसको आराम से वहाँ से फिर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि a बराबर कोस स्क्वायर थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए इसको करने का एक तरीका ये है कि भाई इसे कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखो, प्लस इसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में बदल लो। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या तोड़ सकते हैं, इसको आप तोड़ सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। माइनस असल में 4 जोड़ लो और 4 घटा लो, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1 माइनस 1/2 और इसे 2 साइन थीटा और कोस थीटा लिख सकते हैं का स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस 1/2 और ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये बन गया। तो सभी मानों के लिए अब इसका जो मान होता है वो एक बार तो -1 रख लो, स्क्वायर 0 से, सॉरी 0 से, अगर स्क्वायर होता है तो 0 से 1 करेंगे स्टार्ट, तो 1 और एक बार 1 रख लो, तो 1 रख लेंगे तो 1/2, तो 1/2 से लेकर और 1 तक आ रहा है हमारा, तो लेकिन यहाँ 13/16 इस तरीके से आंसर दे रखा है। तो आपके लिए 1 माइनस ये, अच्छा ये इसका मान आ गया 1 माइनस,
लेकिन ये 1 माइनस हमारी जो कंडीशन में 4 है भाई, ये गलती से हमने 2 का स्क्वायर है ना, 4 था ये हमने, हाँ ये 4 की 4 रखना था, तो 4 कर लो भाई, हाँ 4 कर लोगे तो 3/4 आ जाएगा, 3/4। तो ठीक है, 3/4 से लेकर 1 यानी पहला ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चनों में किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू रख लेते हैं। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देन द वैल्यू ऑफ 10। अब देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है, तो tan A tan C अगर हम करेंगे तो बाकी दोनों का भाई एक राइट एंगल हो गया 90, माना दो 45-45 भी हो सकते हैं भाई, पॉसिबिलिटी तो है 45-45 की। तो अगर A आपके लिए राइट एंगल है तो ये 45-45 भी तो हो सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी करा हमसे कि ये 45-45 नहीं हो सकते। अच्छा, 45 की जगह 60-30 हो सकते हैं, माना 30 और 60 हो सकते हैं, तब भी इनका मान कितना, इससे 1 ही आना है, ये भी 1 ही आना है, तो कुल मिला के आंसर 1 ही आना है। ऐसे क्वेश्चन में हम लॉजिक लगा सकते हैं, लॉजिक लगा के इसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, तो ये सब आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि देखिए ये tan 1 डिग्री है ना और ये tan 2 डिग्री है, ऐसी ये tan 3 डिग्री है, तो ये जो बन जाएगा ये tan कोट 1 डिग्री बन जाएगा, ये इससे पहले कोट 2 डिग्री बन जाएगा, तो ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि आगे के अब जब हम 10 में 89 है तो उसे कोट 1 डिग्री लिख सकते हैं, तो ऐसे लगातार लिखे फिर उसमें आपस में सब ये क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, tan A बराबर n tan B और इतना। अगर हम इसको पकड़ें, यानी हमारे पास है tan A बराबर n tan B, तो ये हमारे पास आ गया sin A बटे कोस A बराबर n साइन बी बटे कोस बी। इसको इधर ले आए हम, इसको क्या साइन ए बटे साइन बी लिख सकता हूं, ठीक, और बराबर यहां से n कोस ए कोस बी हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर इससे देखें इस इक्वेशन से, तो साइन ए बटे साइन बी का मान जो हो रहा है वो m हो रहा है, तो यहां से m रख दिया, m बराबर n कोस ए बटे कोस बी आ गया, तो कोस ए बटे कोस बी जो आ गया वो m बटे n आ गया, तो यहाँ से कोस ए का मान कितना आ गया, m बटे n कोस बी के बराबर आ गया, है ना। तो अब हमें जब ये कोस स्क्वायर ए निकालना है, तो कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए निकालना है ना, तो 1 माइनस हम कितना लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ से कोस स्क्वायर ए का मान, तो कोस स्क्वायर ए का मान जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ से हम ये वाली जो सिचुएशन है, अगर मैं यहाँ से देखूं, ये जो हमें दी है साइन ए बराबर m साइन बी, तो क्या मैं यहाँ से अगर इसे कर दूं साइन स्क्वायर ए बराबर m स्क्वायर साइन स्क्वायर बी कर दूं, तो इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और इसे m स्क्वायर 1 माइनस कितना लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, और कोस स्क्वायर बी का मान यहाँ से निकाल लूँ, कोस बी का मान n बटे m कोस ए, तो यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा m स्क्वायर, और 1 माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर बटे m स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर ए में देखें तो 1 माइनस इसको इधर ले आए m स्क्वायर, और ये माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के n स्क्वायर बचेगा और कोस स्क्वायर ए बचेगा, और प्लस के ये कोस स्क्वायर ए ये, तो यहाँ से 1 माइनस m स्क्वायर बटे 1 माइनस n स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस, अब माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 बराबर कोस स्क्वायर है, तो m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसको। अगला हमारे पास है द वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर है। अगर किसी एक एंगल पर देखें, तो जैसे मैं अगर 45 रखूं इसकी जगह, तो 45 रखने से ये साइन 45 ये हो गया, और माइनस साइन ये 75 हो गया, है ना। 3x 45 रख रहे हैं ना, सॉरी 1 मिनट, 45 रख रहे हैं। अगर मैं 30 रखूं तो जरा जल्दी हो जाएगा, ये साइन 30 हो जाएगा, माइनस ये साइन 90 हो जाएगा,
बटे ये मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30। साइन 30 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1, ये 1/4 हो जाएगा। और इसका मान स्क्वायर रूट 3/2, तो स्क्वायर रूट 3/3 3/4, तो ये हो गया 1/2, तो ये बचा। और माइनस के ये कितना बच रहा है, माइनस के 2/4, 1/2, यानी कि ये माइनस के 1 बच रहा है। माइनस के 1 साइन अगर 30 रखें हम, क्योंकि हमने 30 रखा है, 30 रखने पर माइनस के 1 कौन सा बन रहा है, 30 रखने पर साइन 30 का मान 1 रखने पर हमारा माइनस के 1, माइनस के 1 बन रहा है ना, प्लस के 1 इससे बन रहा है, माइनस के 1 इससे बन रहा है, माइनस बच रहा है ना भाई। 1/3 तो ये हो गया 1/2, ये 90 1 हो गया, 1/4 ये बचा, और ये स्क्वायर रूट 3/2 होगा ना इसका मान, तो 3/4 वो होगा। तो 1/4 माइनस 3/4 ये, तो माइनस के 1 आना चाहिए, जबकि 2 साइन एक्स इसमें आंसर दिया हुआ है, प्लस के 1 नहीं आ रहा है हमारा, है ना, माइनस के 1 आ रहा है। नहीं हाँ ठीक है, ये माइनस के 1/2 बचेगा ना, ठीक है, प्लस के 1। तो ऐसे हम जल्दी कर सकते हैं। अगर हम कोई एंगल रख लें, कोई एंगल रखने से हमारे पास क्या होगा भाई, देखिए एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो कोई ना कोई तो एंगल होगा, तो उस एंगल को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगा द वैल्यू ऑफ tan 20 प्लस 4 sin 20। tan 20 का मान और 4 sin 20 का मान ये हमें निकालना है। तो देखिए इसे हमें तोड़ना पड़ेगा साइन कोस में tan को, क्योंकि वहां पर साइन की फॉर्म है। फिर उसके बाद हम कर सकते हैं भाई, ये हमारे पास है साइन 20 हो जाएगा बटे कोस 20 प्लस 4 साइन 20 ये हो गया। तो साइन 20 अगर हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले कोस 20 अगर एलसीएम ले लें तो साइन 20 तो ये हो गया, प्लस के 4 साइन 20 और कोस 20 कोस 20, ये 2 साइन 40 हो जाएगा वो आपके लिए साइन 40। भाई इसको हम साइन 20 प्लस 2 साइन 40 लिख सकते हैं, बटे कोस 20 लिख सकते हैं। तो ये साइन 20 तो ये हो ही गया, प्लस इसे 2 साइन, इसे क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 20 लिख सकते हैं, ठीक है 60 माइनस 20। इससे क्या फायदा होगा, अब इसको हम साइन 60 माइनस 20 को हम फॉर्मूला खोल लें यहाँ से। साइन 60 माइनस 20 का फॉर्मूला अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगी, अगर हम इसका फॉर्मूला खोल दें। तो फॉर्मूला खोलने के बाद फिर कहानी बन सकती है कुछ, देखते हैं। साइन 20 2 ये हो गया साइन 60 कोस 20 माइनस कोस 60 2 और साइन 20 बटे कोस 20, तो ये बन गया साइन 20 प्लस 2 कोस साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3/2 कोस 20 माइनस इसका मान 1/2 साइन 20 ये बटे कोस 20। अच्छा ये कट जाएगा इससे, 2 से 2 स्क्वायर रूट 3 कोस 20 बटे कोस 20 ये कट गया, तो ये स्क्वायर रूट 3 आंसर है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। चलिए अगला है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द, अब देखिए मैंने इसमें बताया कि ऐसे क्वेश्चन में वही हम साइन एक्स कर लें इसको, बटे कोस एक्स प्लस 1 कोस एक्स बराबर 2 कोस एक्स, किसी एक में बदल लो। तो ये साइन एक्स प्लस 1 आ गया, और ये 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इधर, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस 1, इसको तोड़ लो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। तो ये हमारे पास जो बन गया, ये बन गया साइन एक्स प्लस 1 बराबर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और प्लस के साइन एक्स तो ये है ही, और माइनस के 1 बचेगा, इधर लाएंगे तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे 2 साइन एक्स माइनस 1, 2 साइन एक्स, वो 2 साइन एक्स और साइन एक्स और माइनस के 1। तो यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, अभी अभी ऐसा क्वेश्चन कराया ना मैंने, फिर से रिपीट हो गया ये, प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ से ले लो, साइन एक्स प्लस 1। तो देखिए 2 वैल्यू आ गई यहाँ से साइन एक्स के 2 मान, एक तो आ गया 1/2 और एक माइनस के 1। तो अब हम जब इसका यहाँ से बनाएंगे तो हमारे पास ये 0 से पाई, पाई से 2 पाई, है ना। तो ये मैंने अभी बताया, 2 जगह तो ये लाइन काटेगी y बराबर 1/2 की, और एक जगह ये काटेगी -1 की, तो 3 हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे इनका एक ट्रायंगल एबीसी ACA आर गिवन B1 B2 आर 2 वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड भी, देन साइन ए का मान। देखिए साइन ए का मान बताना है हमें।
अब देखिए साइन ए का मान निकालना है और हमें दे रखा है वहां पर सारी चीजें b1 b2 में। तो देखिए कोस ए निकालो जरा। कोस ए क्या होता है, वो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc, ये हो जाएगा। अब यहां से हम देखें तो ये कितना बन गया, 2bc ये हो गया, बराबर कितना हो गया बी स्क्वायर, ये कंडीशन बन गई, बी स्क्वायर प्लस सी, वो सॉरी 2bc कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो बी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, ये कंडीशन बन गई। अब हमारे पास इसके रूट हैं इस इक्वेशन के, और वो रूट क्या है, सम ऑफ द रूट b1 b2 है। लेट द रूट b1 एंड b2, तो b1 प्लस b2 सम ऑफ द रूट क्या हो गया, वो हो गया 2b में है ना, तो 2c और कोस ए, भाई b1 b2 2c कोस ए हो गया। तो यहां से कोस ए का मान कितना आया, कोस ए का मान हमारे पास यहां से b1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट b1 b2 वो कितना हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। और b1 कितना है, ये हमें दिया है b2 बराबर 2b1, b2 जी की जगह हम क्या रख दें 2b1, तो 2b1 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कितना मान आ गया आपके पास, 2b1 का तो स्क्वायर इतना आ गया, और यहाँ भी रख दो तो 3b1 जो हो गया वो 2c कोस ए। तो ये मान आ गए, 3b1 का मान आ गया, 2b1 स्क्वायर का मान आ गया। अब जब ये हमारे पास आ गया यहाँ से, तब हम इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू रख सकते हैं b1 की जो मान है यहाँ से निकालो, b1 का मान हो गया हमारे पास 2c/3 कोस ए। अब वो यहाँ रख दो, 4c स्क्वायर बटे 9 कोस स्क्वायर ए बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ रख दिया हमने b1 का। तो यहाँ से ये कितना बन गया, ये बन गया कोस स्क्वायर ए बराबर 9c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 8c स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट कर दें यहाँ से, क्योंकि कोस ए का मान कितना आ गया, को इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बराबर 9c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 8c स्क्वायर। इसको इधर ले आए 1 माइनस 9c स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बटे 8 भी एलसीएम ले लेंगे, 8c स्क्वायर हो जाएगा, 8c स्क्वायर बराबर आपके लिए साइन स्क्वायर ए। तो ये कितना बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा माइनस के 9a स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, और माइनस के सी स्क्वायर बचेगा ही, माइनस के 9a और सी स्क्वायर बटे 8c स्क्वायर, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यह है कि थोड़े से ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के हिसाब से हमें करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारा इसमें दिया है कि इन अ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर π/3 एंगल C बराबर π/4 लेट D डिवाइड BC लेट। आप देखिए ट्रायंगल इसने कहा, हम अगर ट्रायंगल यहाँ पर बनाएं, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है ABC, जो चीज कही उसको लिख लो। यहाँ पर B एंगल दिया है π/3, ऐसी एंगल C जो दिया है वो π/4 है। अब D जो है ना डिवाइड करता है BC को, D डिवाइड करता है BC को 1:3 में। तो हमें साइन एंगल BAD मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर पड़ रहा होगा। अब ये कहानी हमारे पास है, मतलब ये हमारे पास सब कुछ दिया है, हमें कौन कौन सा एंगल निकालना है। हमारे पास एंगल BAD है, BAD यानी इस पर बात करनी है, हमें इस पर बात करनी है, और हमें इस पर बात करनी है CAD, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है, वो भी साइन के साथ, यानी ये एंगल क्या क्या हैं हमें सबसे पहले ये बताना है। अगर हम साइन लो लगाएं, किस में साइन लो लगाएं, ट्रायंगल ABD एंड ACD, साइन लो इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, ये अगर ये हम लगाएं यहाँ पर, तो जब हम ये लगाएंगे तो हमारे पास जो रेशियो निकलेगा, रेशियो क्या होता है, भुजा का और एंगल का, सामने वाले एंगल का,
उन दोनों का रेशियो जो है वो हमें लगाना होता है। तो इस तरीके से हम वहां पर क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। और रेशियो लगाएंगे क्या, देखिए एंगल बी ए डी, अगर मैं बी डी साइड ले लूं, यहां से बी डी, ये मेरे पास बी डी साइड आ गई बेटे, एंगल कितना हो जाएगा इसके सामने वाला, इसके सामने वाला एंगल हो गया साइन में, साइन एंगल, क्योंकि साइन का रेशियो होता है बी ए डी, बराबर ऐसी इसमें लगाऊं मैं, इसमें क्या लगा दूंगा, इस वाले में अगर मैं एडी लगाऊं, यहां से एडी ये है मेरे पास और इसके सामने का एंगल ये है मेरे पास, तो ये इसमें लगा दूं एडी बटे साइन, क्योंकि ये देखिए एडी में क्यों लगा रहा हूं, बात आप समझे नहीं समझे, एडी क्योंकि कॉमन है, एडी कॉमन है। और ऐसी इस ट्रेंगल में लगाऊं, ट्रेंगल सी ए डी में, एंगल सी ए डी में लगाऊं तो बी डी सी डी या डी सी कह लो इसे, डी सी बटे एंगल साइन डी ए सी हो गया, बराबर ए डी बटे इसके सामने का एंगल साइन पाई बाई 4 हो गया। तो अब जब मैं इसको यहां से करता हूं, इन दोनों को मुझे सोल्व करना है, तो ए डी तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बी डी और बटे डी सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके लिए, ये एंगल ऊपर पहुंच जाएगा भाई, इसको डिवाइड करेंगे ये एंगल ऊपर पहुंच जाएगा डी ए सी बटे ये साइन एंगल बी ए सी बटे ए डी से ए डी कट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा साइन पाई बाई 4 और ये साइन पाई बाई 3। अब देखिए बी डी, इसका मान 1 है, इसका 3 है, 1/3 साइन एंगल बटे साइन एंगल, इसका मान 1/√2 पाई बाई 3 60 यानी √3/2 है ना। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि साइन 60 लगाना है तो ये वैल्यू हो गई। अब जब हम इसको देखेंगे तो ये ऊपर जाकर आपके लिए कितना बच जाएगा, ये 2 हो जाएगा ऊपर, 2/√6 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो यहां से हो जाएगा साइन एंगल डी ए सी बटे साइन एंगल बी ए सी बराबर आपका इधर ले जाएंगे 6/√6, ये √6 बार कट जाएगा, तो ये आ गया। अब इसको चाहें तो, क्योंकि इसको इंटरचेंज कर लो, तो 1/√6 आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1/√, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है साइन रेशियो दो अलग अलग एंगल में लगा लो, क्योंकि एडी कॉमन है तो एडी कॉमन को ले लो तो आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है वैल्यू साइन 75 माइनस। अब देखिए अगर इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट याद कर लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डायरेक्ट याद करने से क्या होगा, या फिर एंगल को फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं, फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का बटे कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस 75 प्लस 15/2 हो जाएगा, और साइन 75 माइनस 15/2 ये हो जाएगा बटे, अब नीचे कोस ए प्लस कोस बी का लगाएंगे तो दोनों में कोस आता है, तो 2 कोस आपके लिए 75 प्लस 15/2 और कोस 75 माइनस 15/2। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया पूरा, अब ये कितना बचा, देखो 60 आधा 30 हो गया, और ये कोस ये भी आधा 30 हो गया। अब कोस 30 और इसका मान साइन 30 का मान 1/2, इसका मान √3/2, तो ये कट के 1/√3 की फॉर्म आ गई। बताओ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इनकी वैल्यू भी याद कर लेना, कभी कभी साइन 75 साइन 15 इस तरीके की वैल्यू भी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस ए प्लस बी बराबर 3/5 साइन ए माइनस बी बराबर 15। देन हमें जो वैल्यू दी हुई है, हमें एक इस तरीके से तथा है ये बीच में ना, यहाँ पर कॉमन है भाई, यानी हमें दी हुई है कोस ए प्लस बी का मान वो है 3/5, और हमें दिया हुआ है साइन ए माइनस बी का मान वो है 5/13, और हमें tan 2b का मान निकालना है। tan 2b का मान जब हमें निकालना है तो जब हम tan लगाएंगे, tan 2b का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे यहां से, तो हमारे पास देखिए 2b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए दो तरीके से हम बता सकते हैं इसको, a जोड़ने a घटा ले, अगर हम a जोड़ने a घटा ले तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर लो, कोस तो हमारे पास है, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, भाई कोस होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार 3 5 4 का रिलेशन होता है, तो ये 3 है,
ये 5 है, ये 4 हो गया। तो जब हम इसे tan में बदलेंगे तो tan a प्लस बी जो हो जाएगा वो आधार बटे लंब यानी कि लंब बटे आधार 4/3 हो जाएगा। ऐसे ही साइन वाला बदलेंगे tan a माइनस बी को, इसको भी बदल लो। इसको बदल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/12 हो जाएगा, क्योंकि 12 है, 13 है और 5 का रिलेशन होता है। अब हमें जैसे tan 2b निकालना है, tan 2b को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2b को हम फॉर्मूले में बदल लें। कितना, हम इसको ऐसे लिख लें क्या, tan a प्लस बी माइनस a माइनस बी। बताओ, अब फॉर्मूला खोल लो, tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी बटे 1 प्लस tan a बाई a प्लस बी और tan a माइनस बी। तो ये एक तरीका है, क्योंकि देखिए ऐसे a कट जाएगा 2b हो जाएगा। tan a प्लस बी का मान है आपके पास 4/3 माइनस 5/12 और 1 प्लस 4/3 इंटू 5/12, ये हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कर लोगे तो 33 बटे आपका कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, यानी 33 बटे 56 आपका आंसर। तो ठीक है भाई, ये भी आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द साइन 18। अब देखिए साइन 18 का मान पूछ लिया, मैंने कहा ना अब इस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसे सोल्व थोड़ी करोगे, ये तो आप डायरेक्टली याद कर लो, टेबल 18, 22.5, 7.5, ये सारी चीजें आप क्या कर लो, लर्न कर लो, याद कर लो। तो इसका मान होता है √5। अच्छा, इसका एक तरीका और है, साइन 18 किसके नियरेस्ट है, साइन 30 के। साइन 30 का मान 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 से छोटा होगा, इसका मान होता है 2.35 करके ऐसे कुछ माइनस 1/4। अब जब इसे सोल्व करोगे तो 0.5 से छोटा यही आएगा, इनमें सबसे छोटा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला था जनरल वैल्यू साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 1। अब जनरल वैल्यू जब इस तरीके की आती है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यानी हम यहां पर करते हैं, जैसे हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 1 है, तो 1/√2 से यहां मल्टीप्लाई कर लो पूरे में, और यहां पर भी आप 1/√2। अब देखिए यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है 2n पाई और n पाई साइन का है और वो कोस का है। तो अब जबकि ये क्वेश्चन टीजीटी 2016 में आया था तो ये साइन वाले फॉर्मूले में बदल रहा था हमने। तो साइन वाले फॉर्मूले में कैसे, ये तो हमारे पास साइन एक्स का मान हो ही गया, ये कोस π/4 का मान हो गया, प्लस साइन π/4 का मान हो गया, और ये कोस एक्स बराबर 1/√2। तो ये साइन में फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस π/4 का, और ये हमारे पास साइन π/4 की वैल्यू हो गई। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और आपके लिए कितना हो जाएगा, और आपके लिए प्लस के π/4। अब एक π/4 ये भी है आपके लिए, π/4 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, वो सॉरी प्लस नहीं, π/4 प्लस थोड़ी आता है इसमें, यहां पर π/4 आ जाएगा। फिर इसको भी इधर ले जाएंगे तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4 माइनस π/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसा आंसर यही है, तो ये है। इसमें दोनों आंसर पॉसिबिलिटी होती हैं भाई, हमारे पास कोस की पॉसिबिलिटी भी होती है और हमारे पास साइन की पॉसिबिलिटी भी होती है। हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना होता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू, देखिए इसमें दो तरीके हैं, या तो इसको लेंथी तरीके से कर लो, या फिर एक तरीका ये है कि आप सेटिस्फाइड करा लो। जैसे हमें पता है कि इसमें हम थीटा बराबर π/4 सेटिस्फाइड कराएं तो हमारे पास साइन π/4 हो जाएगा ये, और कोस π/4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2। तो ये 1/2 की कंडीशन ये बन गई। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए साइन की पावर 6 और π/4 प्लस कोस की पावर 6 π/4। हमें पता है 1/√2 की पावर 6 ये हो गया, प्लस 1/√2 की पावर 6 2, यानी कि 6 बार रिपीट हो रहा है। 6 बार रिपीट हो रहा है तो सिंपल सी बात है आधा हो जाएगा, यानी ये हो गया 1/2 की पावर 1/2 इंटू 6 प्लस 1/2 की पावर 1/2 इंटू 6। 2 से ये 3 बार कट गया, 2 से ये 3 बार, तो 1/2 की पावर 3
प्लस 1/2 की पावर 3 ये हो गया, तो 1/8 प्लस 1/8 की कंडीशन आ गई। 1/8 प्लस 1/8 बराबर 2/8, तो ये 1/4 हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल है, बशर्ते आप इसे सेटिस्फाइड करा लो, यानी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करा रही है। अगर फॉर्मूलों में घूमोगे तो फॉर्मूलों में घूमने में बहुत टाइम हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया कि tan a माइनस बी। अब देखिए इसमें सेटिस्फाइड करा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 30 तो करेगा नहीं, 30 60 रखेंगे, 30 a का मान रखें, इसका 60 तो माइनस में आ रहा है। 45 15 रखेंगे, 30 बचेगा, ठीक है। 45 15 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो 45 15 हमारा, मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हम सेटिस्फाइड ही करा सकते हैं। क्यों मेहनत करनी है इतनी, क्यों हमें इस तरीके से इसको आगे सोल्व करके ले जाना है, तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समेशन की कंडीशन में है। जब ये हमारे पास समेशन की कंडीशन में है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा ओपन करना पड़ेगा। ओपन करना पड़ेगा तो अब देखिए इतना बड़ा तो ओपन नहीं कर सकते, 9 बार करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, जैसे इसे ओपन करा हमने, थोड़ी एक बार समझ लो। ओपन करा, π/18 एक आ गया, 2π/18 एक आ गया, 3π/18 एक आ गया, तो साइन स्क्वायर 9π/18 एक आ गया। अच्छा, π/18 और 9π/18 को अगर हम एक साथ लें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, 8 वाले को एक साथ लो, ये हो गया साइन स्क्वायर π/18, तो एक हो गया। अगर हम 8 वाले को इसके साथ लें तो 8 वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 8 18, यानी अगर हम इसे लिखें साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/18, क्योंकि इसका मान हम 1 बनाना चाहेंगे। तो किसका ये कितना हो गया था, 18 ये हो गया था, 9π ये हो गया था, माइनस के पाई ये हो गया था। तो 8π वाला हमने ले लिया, यानी 9π, यानी ये आ गया, इसका मान 1 हो गया यहां से। ऐसे ही 2π के साथ 6π वाला वो भी 1 हो जाएगा, वो 7π वाला, 3π वाला वो भी 1 हो जाएगा, एक आपका 4π वाला 1 हो जाएगा। यानी टोटल टर्म इतनी खर्च हो गई, एक ये लास्ट वाली टर्म बची, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के 5 मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, इसके साथ कौन सा वाला आ जाएगा भाई, पाई के साथ कौन सा आ गया, पाई के साथ आ गया साइन स्क्वायर 8π/18, और 2 के साथ कितना आ गया, साइन स्क्वायर 7π/18। इस तरीके से हमें लेना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या चार्ज कर सकते हैं आप, ये हमें बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसको अगर हम इसको देखें यहां से, इसे 3 की पावर लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, तो 3 cos 2x हो सकता है। इसे भी 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 साइन 2x, तो इसे 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 साइन 2x हो सकता है। तो इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू माइनस वाली आ सकती है, और माइनस वाली क्या आ सकती है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये हो गया आपके लिए 9 + 16, यानी 3 की पावर -5। अब 3 की पावर -5 का मतलब है 3 तिया 9 तिया 27 तिया, यानी कि 1.243। तो ये इसका एक तरीका है। तो ये कुल मिला के हमने आज जो क्वेश्चन कर लिए हैं, ये 25 क्वेश्चन होने चाहिए थे, ठीक है। शायद क्रमांक गलत पड़ गया है, ये 25 ही क्वेश्चन है। तो ये हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए हैं भाई, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन जब हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने पहले यूथ की सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व कराई थी पहले भी, इसी तरीके से मैं यूथ की सारी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके सोल्व करा दूंगा। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और डायनामिक्स सोल्व करानी है, ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगी, और जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं लाइव, वो प्रैक्टिस आपको लाइव फॉर्म में मिलेगी। तो ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी। अच्छा, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो क्या रहा है, बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लो भैया, अगर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में जॉब लेनी है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात, हमारे पास जो हमारा ऐप है, हमारे ऐप का नाम क्या है, ग्रेस एकेडमिक, ठीक है। तो हमारा ऐप है ग्रेस एकेडमिक के नाम से, वो आपको उसका लिंक जो है, वो आपको लिंक कहाँ मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा,
ठीक है। ग्रेस एकेडमी का ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करो। उसमें आप सबके लिए अलग अलग तरीके के बैच हैं, जैसे एलटी ग्रेड मेंस का जो बैच है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास टीजीटी का वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में वो फॉर्म भी आपके लिए उपलब्ध है। पीजीटी का प्योर कोर्स ये भी हमारे पास उपलब्ध है। तो आप अपने हिसाब से अपना कोर्स चुन सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या कॉल कर दें, किस नंबर पर, 6397117675 पर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। अब हम ये पूरी टिग्नोमेट्री जो यूथ की है उसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 25 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, 25 नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।